पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शहीद विनय नरवाल के परिवार से मिलने के लिए निकले। ये तस्वीर मंगलवार सुबह की है जब वो दिल्ली से करनाल के लिए रवाना हुए थे। दरअसल हिमांशी नरवाल ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बयान दिया कि लोगों को मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था, हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़े। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके इस बयान को लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, एक बूंद आंसू नहीं, ऊपर से हंस रही है। जेएनयू में शिक्षा प्राप्त करने का यही परिणाम होता है। अमर बलिदानी नौसेना के लेफ्टिनेंट नरवाल की विधवा हिमांशी घोर वामपंथ है। जॉर्ज सोरोस के पालतू कुत्तों को छोड़कर देश के सभी राष्ट्रवादियों में हिमांशी के आचरण और व्यवहार से अत्यंत क्रोध है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, श्रद्धांजलि सभा में शहीद लेफ्टिनेंट नरवाल की सेक्युलर पत्नी, लेकिन हिमांशी नरवाल पाकिस्तान, सीरिया, इजिप्ट, इराक, कश्मीर, फिलिस्तीन आदि इस्लामी आतंकी देशों के जिहादियों को फॉलो क्यों कर रही थी? क्या इसको लेफ्टिनेंट के घर में प्लांट किया गया था? जांच तो होनी चाहिए। अब हिमांशी के बयान पर जैसे लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया है, तो अब आर्मी ऑफिसर्स का गुस्सा भी फूटा। सोशल मीडिया पर कई आर्मी और एक्स आर्मी ऑफिसर्स ने इन कमेंट्स को शर्मनाक बताकर ट्रोलर्स की क्लास लगा दी। इसी कड़ी में एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने जमकर सुनाते हुए कहा, आज हम जिस वास्तविकता का सामना कर रहे हैं वो गंभीर सवाल उठाती है कि हम कौन हैं और एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने पालन पोषण में किस तरह के मूल्यों का पोषण कर रहे हैं कि हम एक शोकग्रस्त विधवा को भी नहीं बख्शते। इस साहसी महिला को ट्रोल करने वालों पर शर्म आती है, और वो भी ऐसे दर्दनाक समय में। @BJP for India, आप चुप क्यों हैं? @NCW India, क्या आप महिलाओं के लिए खड़े होने का यही तरीका अपनाना चाहते हैं? यह ऑनलाइन नफरत संगठित, लक्षित और बेहद परेशान करने वाली गलती है। एक भारतीय के रूप में मैं हर साथी नागरिक का सम्मान करता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसकी जड़ें सशस्त्र बलों की धर्मनिरपेक्ष और सम्मानजनक परंपराओं में है, और मैं गर्व से इस महिला और उसकी गरिमापूर्ण सच्ची टिप्पणियों के साथ खड़ा हूं। हमें बोलना चाहिए, अब चुप रहना मिलीभगत है। अब इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए हिमांशी के समर्थन में बयान जारी किया। आयोग ने कहा, किसी महिला को उसकी वैचारिक सोच या व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ट्रोल करना सही नहीं। NCW ने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या की गई। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत और क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा शहीद के परिवार की इच्छा के मुताबिक उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के बलिदान को कभी नहीं भूल सकती और परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी ताकि वो इस मुश्किल समय में अकेला न महसूस करें। करनाल जिले के रहने वाले 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हाल ही में विवाह के बंधन में बंधे। वो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम गए, लेकिन ये सुखद यात्रा अचानक एक भयानक त्रासदी में तब्दील हो गई। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल समेत 26 लोगों की जान गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।